यूपी के हाथरस में एक लड़की के साथ जो हुआ वो 2012 के दिल्ली के निर्भया के साथ हुए दर्दनाक वाकये की याद दिलाता है। तब भी हालात मीडिया रिपोर्टिंग के बाद बदले थे और इस मामले को भी घर घर तक पहुंचाने का श्रेय मीडिया को ही जाता है। असंवेदनशीलता दिखाते हुए नेताओं की जुबान तब भी फिसली थी और इस मामले में भी बदजुबानी देखने को मिल रही है। और हद तो तब जब इस बार रिटायर्ड जज भी नेता की जुबान बोलते नजर आ रहे हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि मंच से महिला सशक्तिकरण और उन्हें समाज में ऊपर उठाने की बात करने वाले नेताओं की नजर में महिलाओं की क्या इज्जत है और कैसे कानून का पाठ पढ़ने के बाद जज की कुर्सी पर बैठने वाले जज साहब के लिए बलात्कार जैसे घिनौने और जघन्य अपराध के लिए क्या दलीलें हैं। लेकिन आपको मैं वो सारी बातें बताऊं, उन सारे लोगों के नाम पर से पर्दा उठाऊं, उससे पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि इस वीडियो का मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे वोट के लिए घर की चौखट खटखटाने वाले नेताओं पर सत्ता और पावर की हनक जब सिर चढ़कर बोलती है तो उनके लिए सही और गलत के मायने कैसे बदल जाते हैं, कैसे अपराधी बेगुनाह बताए जाते हैं और कैसे बलात्कार का दंश झेलने वाली पीड़िता और उसके परिवार के जख्मों पर नमक लगाया जाता है। और मजेदार बात ये कि मानो उनसे पूछा भी जाता है कि दर्द तो नहीं हो रहा है ना। और कैसे हर पार्टी का नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और वोट बैंक की राजनीति करने का मौका नहीं छूटता, और अगर माहौल चुनावी हो तब तो क्या ही कहने। हाथरस मामले में सबसे शर्मनाक बयान देने वाले और उस 19 साल की पीड़िता को आवारा तक कहने वाले नेताजी का नाम है रणजीत बहादुर श्रीवास्तव, जो लखनऊ के पास बसे बाराबंकी के सत्तारूढ़ पार्टी से नेता है। नेताजी की बहादुरी इस बात से साबित हो जाती है कि उन पर 44 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो महिलाओं की कितनी इज्जत या आदर करते हैं, इसका अंदाजा आप उनके बयान से खुद लगाइए। नेताजी ने एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि आरोपी निर्दोष है, लड़की ही आवारा थी, उसका आरोपी के साथ अफेयर था और उसी ने ही हादसे वाले दिन आरोपी को मिलने के लिए बुलाया था। नेताजी की जुबान यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि ये इस तरह की जितनी लड़कियां मरती हैं ये कुछ ही जगहों पर क्यों पाई जाती हैं, ये गन्ने के खेतों में पाई जाती हैं, ये धान के खेत में मरी क्यों मिलती हैं, ये गेहूं के खेत में मरी क्यों मिलती हैं, इनके मरने की वही जगह क्यों है और वे वहीं पर क्यों घसीट कर तो नहीं ले जाई जाती, कोई इन्हें घसीट कर तो नहीं ले जाता, तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं। ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। बदजुबानी के मामले में रणजीत श्रीवास्तव के बाद नंबर आता है बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सुरेंद्र सिंह ने हाथरस कांड पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि रेप की घटनाएं शासन की तलवार से नहीं रुक सकती, इस तरह की घटनाएं केवल संस्कार से ही रुक सकती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद भी नेताजी बोल पड़े, सभी माता पिताओं को अपनी बेटियों को एक संस्कारी वातावरण में शालीन व्यवहार करने का तरीका सिखाना चाहिए। अब इन दोनों नेताओं के बाद अब बात करते हैं बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार का, जिनके मुताबिक हाथरस में कोई दुराचार हुआ ही नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं और पीड़िता की मौत तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण हुई थी। ये कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है। योगी के राज में कहीं कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। विनय कटियार के बाद अब बात करते हैं राज्य के राज्य मंत्री अजीत पाल के इसी मामले पर दिए विवादित बयान के बारे में। अजीत पाल ने कहा कि विपक्ष हावी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, जो भी छोटे मोटे मुद्दे आ रहे हैं केवल वही उठाकर ला रहे हैं, जनहित का कोई कार्य नहीं रह गया है। अभी तक की इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि बीजेपी में ही ऐसे संवेदनहीन नेता हैं, तो रिपोर्ट अभी बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए किनके नाम असंवेदनशीलता की इस फहरिस्त में जुड़ते हैं। तो नेताओं के बाद अब बारी आती है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की, और ये जज कोई और नहीं बल्कि जस्टिस काटजू है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वही प्रेस जिसकी वजह से आज ये मुद्दा घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू नेताओं से भी एक कदम आगे निकल गए और इस मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ बैठे। और सबसे अफसोसनाक बात ये कि वो अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक दलील तक डेला दी। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि सेक्स मर्द की सामान्य इच्छा है, कहा भी जाता है कि खाने के बाद अगली जरूरत सेक्स की होती है। भारत जैसे रूढ़िवादी देश में सेक्स शादी के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है तो बड़ी संख्या में युवाओं की शादी नहीं होगी, क्योंकि कोई लड़की बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। हालांकि अपने सफाई में उन्होंने कहा कि वो रेप को ठीक नहीं ठहरा रहे बल्कि उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उनके इस बयान का सही मतलब उनका फेसबुक पोस्ट बखूबी बता रहा है। ये तो रही हाथरस कांड पर नेताओं और जज साहब के विवादित बयान के बारे में, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नेताओं की जुबान दुष्कर्म जैसे संगीन मामले पर फिसल गई हो।
इन नेताओं में एक नाम है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का, जिनका बलात्कार जैसे गंभीर मामले पर दिया एक बयान काफी चर्चा में रहा था। नेताजी ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है और इसके लिए उन्हें मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। वैसे मुलायम सिंह महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं, ये कई बार देखा भी जा चुका है। साल 2010 में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पर उन्होंने कहा था कि अगर वर्तमान रूप में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया तो संसद में उद्योगपति और अधिकारियों की ऐसी ऐसी लड़कियां आ जाएंगी जिन्हें देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। मुलायम सिंह की सोच की विरासत को उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़ाया था। सपा की सरकार के दौरान हुए बदायूं कांड पर जब एक महिला पत्रकार ने उनसे प्रदेश में महिला सुरक्षा संबंधी सवाल किया, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ। और इस बयान से भी ज्यादा अफसोस ना किए कि वो उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता रहे नरेश अग्रवाल ने भी रेप की एक घटना को एक तरह से सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि आप एक बछिया को भी घसीट कर नहीं ले जा सकते। इनके बाद नंबर आता है लोकतांत्रिक जनता दल यानी एलजेडी के नेता शरद यादव का, जिन्होंने वोट की तुलना बेटी की इज्जत से कर दी थी। दरअसल जनवरी 2007 में शरद यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बढ़कर है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट बिक गया तो देश की इज्जत जाएगी। पैसे की बदौलत आजकल वोट खरीदा और बेचा जा सकता है। इतना ही नहीं, शरद यादव ने जून 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान कहा था कि इस बिल से सिर्फ कटी फटी औरतों को ही फायदा पहुंचेगा, पर कटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी। हैदराबाद मामला तो आपको याद होगा ही, जिसमें 27 साल की डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने बेरहमी से सामूहिक बलात्कार करके उसे मारकर जला दिया था। उस मामले के बाद तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने एक बेहद शर्मनाक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपनी बहन को फोन करी थी। अगर वो 100 नंबर पर फोन करती तो बच जाती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर बताए महानुभाव ही हैं जिन्होंने महिलाओं और रेप पर विवादित बयान दिए हैं। इस फहरिस्त में हर पार्टी का नेता है, बस आप एक बार पार्टी का नाम तो लीजिए, नेताजी का नाम सामने आ ही जाएगा। और मेरे लिए परेशानी वाली बात यह है कि अगर मैं हर एक का नाम लेते जाता हूं तो ये वीडियो कुछ मिनटों का नहीं बल्कि घंटों का हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो खत्म करूं, आपके लिए एक सवाल है। नेता चाहे जिस भी पार्टी का हो, चुनते तो हम और आप ही हैं। उनके घरों में भी महिला माँ, पत्नी, बहन और बेटी के रूप में है और हमारे घरों में भी। तो फिर ये ऐसे संवेदनहीन बयान देते ही क्यों हैं? और जब देते हैं तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं बताता हूँ। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे नेताओं को वोट दें ही नहीं। वोट आदमी की सीरत और उसके काम के आधार पर दें, ना कि जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर। क्योंकि अगर ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा खुद अंदाजा लगाइए। और अंत में 2 लोगों से 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला, कि अगर अब भी किसी को इस वीडियो में राजनीति दिखाई दे रही है तो उससे अनुरोध है कि वो अपना चश्मा बदले। और दूसरा, ऐसे नेताओं और अधिकारियों से कि बेटियां घर देखकर जन्म नहीं लेती। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इस देश की एक महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है और राष्ट्रपति भी। बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर नेताओं की संवेदनहीनता पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।